हेलो गाइस, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे। आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। और पीछे मच्छरदानी लग रही है। बाबू अभी है ना, माधव सो रहा है, इसलिए मच्छर बहुत ज़्यादा, तो मैं मच्छरदानी लगा के सोती हूँ। और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और मैंने पूजा कर ली है। अब मैं जा रही हूँ खाना वाना बनाने। पहले मैं आपको करवाती हूँ, पहले मैं अपने मंदिर के दर्शन, आप भी दर्शन कर लीजिए। देखिए पूजा वगैरह मैंने कर दी है, सब कुछ कर दिया है। आप भी दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। ये देखो मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी, एक में पूरी सेकने के लिए और एक में सब्जी छोंक रही हूँ मैं जल्दी से। जब तक माधव सो रहा है, मैं सोच रही हूँ ये सब काम तैयार कर लूँ। और हमारे यहाँ है ना छोटी होली वाले दिन पूजा होती है हनुमान जी की, तो उसी की मैं कर रही हूँ जल्दी से तैयारी। और वो पूजा है ना जेंट्स करते हैं, मैंने अपनी डेली यूज की जो नॉर्मल पूजा होती है मैंने तो वो करी है। और जेंट्स करेंगे हनुमान जी की पूजा, और मंदिर में जाके चढ़ाएंगे चोला हनुमान जी को। और इधर मैंने डाल दी हींग, जीरा, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मैं भून लूंगी। हल्दी थोड़ी सी और डाल दूं। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर। अब इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाए। इसे मैं ढक के रख देती हूँ अच्छे से, जब तक मेरे टमाटर पकेंगे जब तक मैं बेलूंगी जल्दी से पूरी। ये देखो खीर मैंने पहले ही बना के रख ली थी, इसका वीडियो कोई शूट नहीं किया था। खीर मेरी बन गई है, बस जल्दी से सब्जी और पूरी बन जाएगी। ये देखो टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, पक गए मेरे, और तेल भी एकदम साइड हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू, पहले से मैंने बॉईल करके फोड़ के रख दिए थे। बस अभी जब मैं आलू को डाल दूंगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मेरा मिक्स हो गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। अब इसे मैं ढक के रख दूंगी अपना मीडियम आंच पे, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो। ये अपना बॉयल होता रहेगा, पकता रहेगा पानी। ये देखो पूरी बन चुकी है और सब्जी भी मेरी मैंने कर ली है रेडी। और मेरी अब खाने की तो हो गई है तैयारी, अब करेंगे बस पूजा की तैयारी। तो करती हूँ मैं जल्दी से पूजा की तैयारी। मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तब तक मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ तैयारी करने में। बाकी तो पूजा वही करेंगे और आपको भी दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से हनुमान जी की पूजा होती है। ये देखो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं हनुमान जी की पूजा। ये देखो माता लेटा पड़ा है, अभी सो के उठा है।
रही हूँ अब ऊपर छत पे होली रखने के लिए। हमारे घर में ना होली पहले मैं बाहर जो होली का रखी होती है उसे पूछ कर फिर अपने घर की पूछते हैं, तो मैं जा रही हूँ वही रखने के लिए। फिर बाहर की पूछ के आऊँगी, फिर मैं अपने घर की पूछूंगी, फिर रात को वहाँ पे होलिका जलेगी, वहाँ से अग्नि ला के फिर मैं अपने घर में उसी अग्नि से अपने घर में होली पूजूंगी, होलिका जलाऊंगी। वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में किस तरीके से होली बनाई जाती है, छोटी होली बनाई जाती है। तो चलते हैं अब ऊपर। मैंने ये चौक पोड़ दिया है, अब इसके ऊपर रखूंगी मैं हवन कुंड। छोटी सी होलिका रखूंगी अपने घर पे, इसलिए छोटा सा हवन कुंड, छोटा नहीं है बड़ा है पर ठीक है। ये देखो मैंने रख दी अपने घर पे होलिका। होली रख के मैं आ गई हूँ, अब हो रही हूँ मैं रेडी जल्दी से। टाइम बहुत हो गया, 2:30 बज गए हैं। अब जल्दी से बहुत टाइम हो चुका है होली पूजने के लिए। अब जल्दी से मैं रेडी होती हूँ, रेडी होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं हो गई तैयार हो चुकी हूँ मैं पूजा करने के लिए। सो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आपको थाली दिखाती हूँ, थाली में मैंने क्या क्या रखा है। ये रही मेरी पूजा की थाली, मैंने तैयार कर ली है अपने लिए। और मैंने बनाए हैं, 1 मिनट को दिखाती हूँ मैं आपको। देखो माधव के लिए बनी है माला होलिका में डालने के लिए, और ये माधव की बनी है ढाल। पिछले साल माधव सिर्फ 4 महीने का था, उसका कोई वीडियो शूट वगैरह कुछ नहीं हुआ था। और इस बार माधव वो 1 साल 4 महीने का है, और फाइनली माधव खुद अपने हाथों से डालेगा और मैं आपको दिखाऊंगी। सो चलते हैं अब पूजा करने के लिए। भाई की पूजा करने के बाद मैं घर पर आई। घर पर आने के बाद मैंने घी और गुड़ से पूजा करी। हो गई मेरी पूजा। घर बाहर के होलिका भी पूजा ही, और घर पे जो होलिका रखी थी वो भी मैंने पूज दी है। अब हमारा व्रत खुलेगा। सबसे पहले मैं अपने कपड़े चेंज करूंगी, जो साड़ी पहनी थी वो मैं उतारूंगी, क्योंकि वहां पे ना जल बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, तो गड्ढे थे तो वहां पे भर भी गया था, तो उससे ना मेरी साड़ी पूरी नीचे से तर हो चुकी है। तो इसलिए मैं साड़ी ना पहन के जो मैंने पहले ड्रेस पहन रखी थी उसी ड्रेस को मैं पहन लूंगी, क्योंकि अभी घर पे बहुत सारा काम वगैरह है। तो साड़ी वैसे भी प्रेफर नहीं, साड़ी तो मैं जब भी उतारती थी, लेकिन अब मजबूरी है। तो ये सोचा था मैं 1-2 घंटे तो पहन के रखूंगी, पर अब मजबूरी है साड़ी उतारने के लिए, क्योंकि मेरी साड़ी भीग गई है। तो पहले मैं साड़ी ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, जो पहन रखी थी वही पहनूंगी। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, खाना खा के फिर देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं है। आपसे मिलती हूँ मैं अब थोड़ी देर बाद। यहाँ पे मम्मी ने दाल भिगो के रखी हुई थी, ये दाल है उड़द की, और इसको मैं अच्छे से अभी धोऊंगी, साफ करूंगी, अच्छे से निकालूंगी। और यहाँ पे मम्मी बना रही है धनिया की चटनी, और ये भिगोई थी मूंग की दाल जिसे मम्मी पीस रही है अब। और इधर मम्मी अब पीस रही है मूंग की दाल। ये पीस गई उड़द की दाल, इसमें धनिया भी हमने पीस दिया है फ्लेवर लाने के लिए, बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं, इसलिए ये ग्रीन कलर की है। यहाँ पर मम्मी बनाने लगी हैं दही बल्ले। लाइट से नमक डाल बड़ी होलिका से ले आए थे अग्नि लाने के बाद जो मैंने घर में होली रखी थी उसी होली में अब मैं इसमें डालूंगी अग्नि। और अग्नि डालने के बाद मेरे हस्बैंड पूजेंगे, हल्दी की छींटे डाल के ना इनको पूजेंगे। पूजने के बाद मैं थाल से हवा करूंगी और अपने आप ही है ना अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। उसके बाद हम जौ भूनते हैं। जौ भूनने के बाद अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को, सबको राम राम कहते हैं। और हमारे यहाँ तो इसी तरीके से छोटी होली मनाई जाती है। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय, गुड नाइट।